इस वीडियो में हम लोग एक्रोफेशियल विटिलाइगो के बारे में बात करेंगे और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे, उसके इलाज में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। तो विटिलाइगो को साधारण भाषा में सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा बोला जाता है। तो विटिलाइगो के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं। उसमें एक टाइप होता है एक्रोफेशियल विटिलाइगो। एक्रो मतलब जो एक्रल पार्ट है, दूर वाले जो हिस्से हैं बॉडी के, जैसे हाथ का हिस्सा हुआ, पैर का जो सबसे निचला हिस्सा हुआ वो एक्रल हुआ। इसी तरह से फेशियल, फेस का इन्वॉल्वमेंट। तो इस विटिलाइगो में मुख्य रूपेण जो चेहरा है, होंठ है, हाथ और पैर, और इसी तरह से जननांग, और कभी कभी जो स्तन वाला एरिया, स्तन का जो टिप है, एरियोला, तो वो इन्वॉल्व हो जाता है, उस पर सफेद पैचेज आ जाते हैं। तो ये जो विटिलाइगो होता है, जो सामान्य वैरायटी का विटिलाइगो है, जैसे जिसको विटिलाइगो वल्गैरिस बोला जाता है। ऐसे तो विटिलाइगो के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम लोग विटिलाइगो वल्गैरिस से इसकी तुलना कर रहे हैं। तो विटिलाइगो वल्गैरिस की तुलना में ये विटिलाइगो थोड़ा सा खराब वैरायटी का होता है। मतलब कि इलाज के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारी कमियां अभी भी मौजूद हैं, तमाम नई दवाइयों की अभी भी जरूरत है, और विटिलाइगो वल्गैरिस की तुलना में इसकी खराब प्रोग्नोसिस होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इस विटिलाइगो के होने के पीछे का कारण क्या है। तो विटिलाइगो जो होती है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। मतलब कि आपकी ही जो इम्यूनिटी की कोशिकाएं हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कोशिकाएं हैं, वो आपके ही रंग बनाने वाली कोशिकाएं मेलानोसाइट्स को खाने लगती हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये उठेगा कि आखिर हमारी ही कोशिकाएं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी थी, जो हमारे ही सेल्स जो हमारे लिए अच्छे थे, अचानक वो विलेन कैसे हो गए, वो दुश्मन कैसे बन गए हमारे शरीर के लिए ही, हमारे शरीर के ही कोशिकाओं को क्यों मारने लगे, क्यों उससे झगड़ा करने लगे, विवाद करने लगे, मेलानोसाइट्स को क्यों किल करने लगे। तो इसके पीछे का जो कारण है वो अच्छे से अभी भी विज्ञान को पता नहीं है कि ऑटो इम्यून बीमारी किस कारण से ट्रिगर हुई, किस कारण से हमारी ही कोशिकाओं में पागलपन आया। उसका मुख्य कारण जो है वो पता नहीं है ठीक ठीक से। तो ये तो पता है कि कौन से सेल मर रहे हैं, कौन से सेल मार रहे हैं, कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे दवाई दी जाए तो ठीक किया जाए, ये सब पता चल चुका है। लेकिन ट्रिगर क्या है, कौन सा ऐसा चीज शरीर में रासायनिक तत्व में एक बदलाव आया है जिसकी वजह से अचानक एक दिन ये बीमारी दिखने लगी, वो अच्छे से पता नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसका ट्रीटमेंट का, कि फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी के समय में बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं, जिसमें कि तमाम तरह की लगाने वाली दवाइयां हैं, जैसे कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयां हैं, जैसे कि क्लोबेटासोल, हेलोबिटासोल, बेटामेथासोन, फ्लूसिनोलोन, तमाम तरह की स्टेरॉइड क्रीम्स अवेलेबल हैं, और ये सब क्रीम काफी हद तक मरीजों के लिए कारगर होती हैं। इसी तरह से टैक्रोलिमस, पाइमेक्रोलिमस, कैल्सिपोट्रायल, इस तरह की दवाइयां भी उपलब्ध हैं। कुछ डॉक्टर 5-फ्लोरोयूरोसिल नाम की क्रीम भी इसके इलाज में उपयोग में लाते हैं। कोई एक नई दवाई है, उसका नाम है टोफासिटिनिब। तो वो दवाई अब जेल फॉर्म में इस बीमारी के इलाज में उपलब्ध है। इसी तरह से एक न्यू क्रीम है जो कि अभी अपने देश में मौजूद नहीं है, रुक्सोलिटिनिब। तो वो दवाई अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में मौजूद है। तो वो जो दवाई है वो भी अब कुछ डॉक्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अपने देश में उसका प्राइस इतना ज्यादा है कि वो अभी उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। लगभग एक ट्यूब की कीमत 10 से 15 हजार रुपए है, एक ट्यूब की कीमत। मतलब आप चाहें तो उसे अमेरिका से मंगा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक सामान्य आदमी की क्षमता से बिल्कुल ही बाहर है, सोच भी नहीं सकता है। इसी तरह से तमाम तरह के फोटोथेरेपी के ऑप्शंस हैं, मतलब कि रंग वाली जो कोशिकाएं हैं उनको सक्रिय करने के लिए ऐसी दवाइयां, ऐसे थेरेपी अवेलेबल हैं जिनसे इसको ठीक करने में मदद मिलती है। तो जैसे कि एक दवाई होती है, फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, उसका नाम होता है मेथॉक्सलेन। तो वो दवाई लगा करके मरीज को धूप दिखाना होता है। इसी तरह से अब लैंप अवेलेबल हैं, जैसे कि नैरो बैंड यूवीबी लैंप, अल्ट्रावायलेट थेरेपीज हैं, जिसमें कि आपको उस लैंप के सामने आपको हाथ रखना होगा थोड़े समय के लिए, तो उससे स्किन में कलर आने लगता है। इसी तरह से खाने वाली गोलियां हैं जिनको खा करके आप मेलानोसाइट्स को सक्रिय कर सकती हैं। तो जो हमने बात किया मेथॉक्सलेन, उसी की खाने वाली गोली भी आती है, जिसको खाने के 2 घंटे के बाद मरीज को थोड़े समय के लिए धूप दिखाना होता है, तो उससे भी कलर बनने में मदद मिलती है। अब खाने वाली गोलियों की बात करते हैं, तो जो सबसे कारगर दवाई होती है वो होती है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयां,
जैसे कि बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजाकॉर्ट। तो ये सब दवाइयाँ बहुत ही कारगर दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इनके साथ बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है इनके साइड इफेक्ट का। जैसे ये जो बीमारी दवाइयाँ होती हैं, ये जटिल से जटिल केसेस को भी ठीक करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इनकी वजह से काफ़ी मरीजों में साइड इफेक्ट देखा जाता है। इस वजह से इन दवाइयों को डॉक्टर बचा बचा करके देता है, और उसको बचाने के लिए तमाम तरीके उसका उपाय लगाता है, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन देना, हफ्ते में 2 दिन देना, कैल्शियम की गोली साथ में देना, विटामिन डी देना, मॉनिटरिंग करते रहना, तमाम तरह के टेस्ट करवाना। तो इस तरह के काम करके बचाता है। हालांकि ये बहुत ही कारगर दवाइयाँ होती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के नाते ये निचले स्तर पे आ जाती हैं। अब ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट कम करने के लिए, मतलब कि स्टेरॉयड स्पेयरिंग एजेंट जिन्हें बोला जाता है, कि जिससे स्टेरॉयड का जो डोज है मरीजों में कम रखा जाए, तो उसके लिए दूसरी दवाइयों का मदद लेना पड़ता है, जैसे कि दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, कभी कभी साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो इस तरह की दवाइयों का भी डॉक्टर इस्तेमाल में लाता है। अब एक नई दवाई जो टोफासिटिनिब की हमने बात की थी, वो खाने वाली गोली के तौर पर भी उपलब्ध है और काफी मरीजों में कारगर थेरेपी के तौर पर देखा गया है। इसी तरह से कुछ नई दवाइयां अब रिसर्च फेज में काफी हद तक आगे निकल चुकी हैं, जिसमें पोवर्सिटिनिब एंड रिटलेसिटिनिब जो है, ये 2 दवाई जो हैं, ये रिसर्च में काफी आगे फेज में आ गई हैं और जल्दी ही अब आने वाली हैं। तो ये दवाइयों का भी पॉजिटिव आउटकम देखा जा रहा है। तो इस तरह से इस बीमारी को खाने वाली दवाई, लगाने वाली दवाई, फोटोथेरेपी से मैनेज की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक परेशानी है, बहुत थोड़े मरीज होते हैं जिनमें तमाम उपाय के बाद भी कलर वापस नहीं लाया जा सकता है, मतलब कि जो खाने वाली लगाने वाली दवाइयाँ हैं वो फेल कर जाती हैं। ऐसे मरीज हैं थोड़े। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा इस बीमारी में जोर देता है कि जैसे ही आपके पैचेस बनना शुरू किए हुए, उसी समय आप दवाइयों का उपयोग करना शुरू कर दें। तो लगभग 100% केसेस में डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। मतलब जैसे आपका एक पैच आया तो वहीं पर बीमारी को रोका जा सकता है और काफी मरीजों में उसमें कलर लाया जा सकता है। तो इसको हल्के में नहीं लें। जैसे काफी मरीज झाड़ फूक और तमाम तरह के देसी नुस्खे, देसी इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो गलत है। और चूंकि बीमारी शुरुआती फेज में होती है, तो बीमारी जल्दी से कंट्रोल कर ली जाती है, कम दवाइयों का इस्तेमाल पड़ता है, तो जिससे कि साइड इफेक्ट भी पैदा होने का चांस नहीं होता है। और जिन मरीजों में वापस कलर नहीं लाया जा सका, उन मरीजों में सर्जरी विकल्प के तौर पर उभरती है। तो अभी के समय में 3 तरह की सर्जरी काफी ज्यादा पॉपुलर है। पहली पंच ग्राफ्टिंग, उसमें छोटे छोटे पंचेज होते हैं, एक मशीन आती है, उससे छोटी छोटी आपकी स्किन लेकर के उन निशान में भर दी जाती है पंचेज। दूसरा जो होता है वो होता है सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। आपके जांग पर सक्शन ब्लिस्टर बनाए जाते हैं और उस स्किन को लेकर के जो विटिलाइगो वाली स्किन है उस पर चिपका दिया जाता है। और तीसरा विकल्प है नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन। ये सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि अपनी क्लिनिक पर भी की जाती है, सर्जरी इसको उपयोग में लाई जाती है, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। ये तीनों सर्जरी जो है हम लोग अपनी क्लिनिक पर रेगुलरली करते हैं। तो ये तीनों सर्जरी जो होती हैं काफी कामयाब सर्जरी के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन 100% रिलायबिलिटी इनकी भी नहीं है। कुछ केसेस में ये भी सर्जरी फेल कर जाती हैं। तो अब ऐसे समझना कि यदि आपका छोटा सा पैच होता तो सर्जरी कितनी आसान होती। और कुछ मरीज होते हैं जो बीमारी काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं इलाज के अभाव में, गलत जगह भटक करके, और फिर बाद में मेडिकल थेरेपी भी कॉम्प्लिकेट होती है और सर्जिकल थेरेपी भी कॉम्प्लिकेट। जैसे किसी का बड़ा सा एरिया इन्वॉल्व हो गया, तब उसके लिए चमड़ी चाहिए दूसरे जगह से, तो उतना बड़ा चमड़ी आप कैसे लाएंगे, और जहां से चमड़ी लेंगे वहां पर भी तो थोड़ी मुश्किलें हैं। तो इसी वजह से इसका इलाज जो है जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि इस बीमारी को आसानी से, दवाइयों से तो पूरा कंट्रोल हो जाना, रुक जानी है बीमारी, जहां पर है वहीं पर ठप पड़ जाएगी। अधिकांश मरीजों में रंग भी वापस आ जाएगा, कुछ ही मरीजों में प्रॉब्लम आती है। तो जितना छोटा लिमिटेड बीमारी होगी उतनी ज्यादा सफलता इस बीमारी को ठीक करने में मिलेगी। थैंक यू।